नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र नंबर 1 का भाग 2 पढ़ेंगे। खंड जो ग है ये 25 अंक का है और अनुप्रयुक्त व्याकरण है। तो सबसे पहले जानते हैं हम अधोलिखित वाक्येषु नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों में संधि या संधि विच्छेदम वा कुरुत। ठीक है, केवलम प्रश्न चतुष्टयम, लेकिन हमें सभी प्रश्न करने हैं। अब ये अंडरलाइन है, तप है, तेपे। तो साथियों, इस विसर्ग के बाद में यदि तय वर्ग आता है तो इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो ये हमारी संधि हुई तपस तेपी। क्या हुई संधि? तपस तेपी। दूसरा अंडरलाइन है प्रकृतिर आराधना। यहां पर प्रकृते है और आराधना, क्योंकि ये जो विसर्ग देख रहे हैं इधर संधि विच्छेद जो मैंने उत्तर लिख रखा है, इस विसर्ग से पहले यदि ए आ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर होता है और इसके बाद में कोई स्वर होता है या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर होता है या ये रेलवे होता है तो इस विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। तो यहां पर साथियों ये रे किया हुआ है, यहां पर क्या? रे। ठीक है, और आगे आ जोड़ दिया गया। ठीक है, तो जैसे इसकी यदि संधि करते हैं तो इस विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा। ठीक है, और इस रे में आ जोड़ देंगे तो ये रा हो जाएगा। तो संधि क्या हो जाएगी? प्रकृति आराधना। और विच्छेद करेंगे तो इस रे को हटाएंगे और विसर्ग लगा देंगे, तो हमारी संधि विच्छेद होगी प्रकृति है आराधना। ठीक है, नेक्स्ट है अस्मात् नगरात्। ये अंडरलाइन है, इसकी संधि हमें करनी है। तो ये पंचम वर्ण है न। क्या है? पंचम वर्ण। किसकी बात? तय की बात। तो ये तय भी अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो इस तय का भी आधा न हो जाएगा, क्योंकि तय भी आधा स्वर रहित है। तो यहां पर अस्मान नगरात कर देंगे हम। क्या करेंगे? अस्मान नगरात। इस तय के स्थान पर अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण को लिखेंगे, तय, थे, दे, ध और न। ठीक है, नेक्स्ट है किंचित वित्तम। यहां पर जस्ट संधि है, इस तय के स्थान पर द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तय के स्थान पर द। क, च, ट, त, प के बाद में व्यंजन वर्ण आने पर इसके स्थान पर द हो जाता है किंचित वित्तम या किंचित वित्तम। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अन्यो अपि। यहां पर पूर्व रूप संधि है। इस विसर्ग के स्थान पर यदि हम ओ कर देते हैं, देखिए ये संधि कौन सी? पूर्व रूप। विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और इस ए के स्थान पर क्या हो जाता है? यह अवग्रह चिन्ह हो जाता है। और यदि इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इस ओ के स्थान पर क्या आ जाता है? विसर्ग आ जाता है। और जो अवग्रह चिन्ह लगाया हुआ है एस इंग्लिश का, इसके स्थान पर ए हो जाता है। तो संधि विच्छेद हुई हमारी अन्य प्लस अपि। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधोलिखित वाक्येषु नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों का समास विग्रह प्रकृति प्रदत्त विकल्प पे दिए गए विकल्पों में से चुन करके लिखिए। यहां पर जो समास करना है हमें दिए गए विकल्पों में से चुन करके लिखना है। जैसे दोष भाजनम, ये क्या है? अंडरलाइन है। तो दोष भाजनम, दोष का पात्र, तो यहां हमारा आंसर होगा दोषस्य भाजनम षष्ठी तत्पुरुष समास। दोष का पात्र, दोष के योग्य। काक चेष्ट है, इसमें बहुवरी समास है। काक है इव चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा है। यस्य जिसकी, से वह होता है काक चेष्ट है। क्या होता है? काक चेष्ट। नेक्स्ट है अंडरलाइन किया हुआ पर्वत कुलम का मतलब पर्वतानाम कुलम,
पर्वतों का समूह, पर्वतानाम कुलम, पर्वतों का समूह षष्ठी तत्पुरुष समास है। हयाश नागाश, ये द्वंद्व समास है। हया से नागा से, जिसमें से की आवृत्ति होती है हर शब्द के बाद में, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, हये नागा। नेक्स्ट है मलेन सहितम, तो सहितम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, से मलम, से, और यहां पर जो मलेन है, मल को भी हम नपुंसकलिंग एक वचन में लिखेंगे, जैसे फलम, उसी प्रकार से मलम, और सहित के स्थान पर क्या लिखेंगे, से, तो से मलम हुआ ये, से मलम। हमें कहा जाए कि से मलम, इसका समास विग्रह कीजिए, तो हम मल में तृतीया विभक्ति लगाएंगे मलेन, और से जो है इसके स्थान पर लिखेंगे हम सहितम, क्योंकि जो अंतिम वर्ण है, जो मैं है, ये क्या है, नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर सहितम ये नपुंसकलिंग है, इसलिए जो मल शब्द है इसको हम नपुंसकलिंग में लिखेंगे, और सहितम के स्थान पर मल से पहले से लिखेंगे, तो इस प्रकार से आंसर होगा सेमलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों में प्रकृति प्रत्यय संयोज्य, प्रकृति प्रत्यय जोड़ करके, विभज्य या अलग करके, उचितम उत्तरम, उचित उत्तर, विकल्पे भेचित्वा, विकल्पों से चुन करके लिखिए। यहां पर दिया हुआ है बुद्धिमान, इसमें प्रत्यय कौन सा, मतुप प्रत्यय साथियों, बुद्धि प्लस मतुप, क्या है, बुद्धि प्लस मतुप प्रत्यय है बुद्धिमान। अध्यधिका, यहां पर टाप प्रत्यय है, अध्यधिक प्लस टाप, आज इसके एंड में आता है टाप प्रत्यय। अब देखिए क्रूर प्लस तल प्रत्यय, यहां पर तुम मछलियों को छल से पकड़ करके क्रूरता से खाते हो, तृतीया विभक्ति यहां पर छलेन में है, तो कैसे पकड़ता है, क्रूरता से, तो तृतीया विभक्ति लगाएंगे हम तल प्रत्यय में, क्रूरतया, ये आंसर होगा। सम प्लस तव प्रत्यय है, नपुंसकलिंग की तरह चलता है, तव प्रत्यय, जैसे फलम फले फलानी, तो यहां पर समत्वम आंसर होगा, क्या होगा, समत्वम आंसर होगा। नेक्स्ट है तपस्विनी, इसमें कौन सा प्रत्यय, गीप प्रत्यय है। देखिए तपस्वी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए डीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तपस्वी प्लस गीप, तो यहां पर तपस्विनी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, वाच्यानुसारम उचित पदई रिक्त स्थानानि पूरित्वा अधोलिखितम संवादम पुनः लिखत। भो वासव पुत्र से दैन्यम दृष्टवा मया, पुत्र की दीनता को देख करके मैं, मेरे द्वारा क्या हुआ, रुद्यते, आत्मनेपद पद में लिखेंगे, क्योंकि यहां पर मया है और आगे कोई कर्म नहीं है, तो मैं प्रथम पुरुष एक वचन में लिखना होगा, रुद्यते। से दीन इति जानन अपि, वह गरीब है इस प्रकार जानता हुआ भी, से कृषक किसान, पीड़यति पीड़ित करता है, किसको, तम, उसको, यह आंसर आ जाएगा। अब आंसर कैसे आया, किस प्रकार से आया, तो दोस्तों ये वाच्य सीखने के लिए व्याकरण का पाठ आपको देखना जरूरी है। कौन सा, या तो विस्तृत संस्कृत व्याकरण देख लो, वहां पर आपको वाच्य से संबंधित वीडियो मिलेंगी, या सामान्य संस्कृत व्याकरण देख लो, वहां पर वाच्य से संबंधित वीडियो मिलेंगी, तो आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां पर देखिए कर्ता है से कृषक है, और पीड़यति क्रिया है, तो यहां पर कर्म आएगा, और कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में आता है। किम एतत् भवता, क्या ये आपके द्वारा, न दृश्यते, नहीं देखा गया, तो दृश्यते आंसर हो, क्या आंसर होगा, दृश्यते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुत्राय बाल्ये, पुत्र के लिए बचपन में बड़ा विद्याधन देता है, तो यच्छति प्रथम पुरुष एक वचन है,
प्रथम पुरुष एकवचन यहाँ पर पिता लिख दें। कालबोधक शब्द अधोलिखित दिनचर्या पूर्यत, समय बोधक शब्दों से नीचे लिखी दिनचर्या को पूरा कीजिए। अब यहां पर जो 3.5 लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे सार्ध त्रिवादने। शेष सेंटेंस हम ऐसा कैसा लिख देंगे। वाक्य के अंतर्गत यदि समय दिया हुआ रहता है तो वादने लिखेंगे हम, ने। जैसे यहां पर 4 o'clock है तो चतुर्वादने लिखेंगे, चतुर्वादने। यहां पर 4:30 है तो 30 को क्या लिखेंगे, सार्ध, और चतुर को क्या लिखेंगे, चतुर्वादने। सार्ध चतुर्वादने, कुछ नहीं करना, बस यही करना। अब यहां पर 5:15 है तो 15 को सपाद बोलते हैं और पंच वादने, सपाद पंच वादने, 5:15 हो गया। 11:45 को हम बोलेंगे, 45 को हम क्या बोलते हैं, पादोन, और द्वादश वादने, 11:15 बज गए, इस प्रकार से। नेक्स्ट है मंजूषायाम प्रदत्तै उचितै अव्ययपदै अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए उचित अव्यय पदों से नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। आस्ते चाहिए, सा दूर था, वह धूर्त, तत्र गम्यता, वहां जाना चाहिए। है? तत्र गम्यता, वहां जाना चाहिए। जहां, यत्र आएगा यहां पर, जहां है वह दूरता, वहां जाना चाहिए। अरे पर भृत, ये कौवा बोल रहा है, अरे कोयल, मैं यदि तुम्हारी संतान को नहीं पालूं तो तुम कहां रहो कोयल। जो पिका है परभृत का पर्यायवाची शब्द है, तो यहां पर अहम के बाद यदि होगा। तत्तनेज के बाद पुत्र, तत्र वहां छात्रावास में अध्ययन में संलग्न हो गया, और इसके बाद तुम कारादंडम लप्स्यसि, तुम कारादंड प्राप्त करोगे, इति प्रोच्चय कह करके उच्चई अहसत, जोर से हंसा। आरक्षी का मतलब पुलिस वाला। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। अशुद्ध पदों के लिए उचित पद चुन करके वाक्य फिर लिखिए। यहां पर अशुद्ध पद है मार्गम, तो इसका शुद्ध पद होगा मार्गे। कि रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। रास्ते में अधिकरण कारक आना चाहिए, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है मार्गे। से है पदातिरेव चलिष्यति, यहां पर जो चलिष्यति है ये क्या है, चलिष्यति भविष्यत काल में है, और जो है ये क्या बता रहा है, भूतकाल, लंग लकार, तो यहां पर अचलत लिखेंगे, क्योंकि से प्रथम पुरुष एकवचन है तो चलिष्यति के स्थान पर प्रथम पुरुष एकवचन अचलत होगा। अब आगे देखिए, सा स्त्रीलिंग है तो आगे जो कुपिता है ये गलत है, ये भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, तो यहां लिखेंगे हम कुपिता। आगे देखिए, सर्वे प्रकृति मात्र प्रणमति, यहां पर प्रणमति गलत है, क्योंकि सर्वे बहुवचन है, इसलिए प्रणमंती ये भी बहुवचन होगा, ये भी बहुवचन होगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।